आधी नहीं तूफान है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है। भारत माता की। बहुत बहुत हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के जननायक, मैं स्वागत के लिए हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, सभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, ज्ञान सिंह जी गुर्जर, हजारीलाल जी डांगी साहब, मुकेश जी राठौर, बलराम जी टाक, बालचंद जी डांगी, प्रताप जी मंडलोई, राम बाबू जी मोदी, पूर्ण सिंह जी पवार, चंद्रकला जी चौहान, कमल सिंह जी पवार, विष्णु सिंह जी पवार, पवन जी कुशवाहा, दिनेश जी पुरोहित, हेमंत जी जोशी, रामेश्वर जी टाक साहब, राघवेंद्र जी बना, अर्जुन सिंह जी मेलू खेड़ा, घनश्याम जी पाटीदार, बद्रीलाल जी टांगी, निर्मल गुप्ता छापेड़ा, सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसके पश्चात आप सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। हाँ, आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज एक और खुशी की बात है कि हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी छोड़कर, अन्य पार्टी छोड़कर कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। एक मिनट में नहीं रोकूंगा। कांग्रेस का सम्मिलित करा था हेलो, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी छोड़कर हमारे बीच में शिव प्रसाद जी शर्मा, जो कांग्रेस के करीब 50 वर्ष से कांग्रेस के नेता थे, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हुकम जी पहलवान, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष माचलपुर, भगवान सिंह जी गुर्जर पार्षद, निर्दलीय नगर परिषद माचलपुर, पवन जी डांगी, अमरलाल जी गुर्जर धानोदा, मनी सिंह जी पटेल लखेसरा, आकाश जी शर्मा माचलपुर, गोपाल जी मंडलोई माचलपुर, राम बाबू जी राठौर, देवीलाल जी परिहार, तेजकरण जी दादा, मुकेश जी केवट, जितेंद्र जी मंडलोई माचलपुर, राकेश जी शर्मा, पूर्व महामंत्री युवक कांग्रेस, बालचंद जी शर्मा, उदय सिंह जी परमा, दिनेश जी मालवी। हेलो, अब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से निवेदन है कि वो हमारी सभा को संबोधित करें। माननीय शिवराज सिंह चौहान, आप सब बैठ जाइए। अभी बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल है, सबका स्वागत है। मैं सभी सामने जो खड़े कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान छोड़कर बैठ जाए। आदरणीय मामा जी हमारे बीच में, भैया आप सब बैठ जाओ, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। बोलिए भारत माता की। तुम भी बेटा सामने मत आओ, मेरे और जनता के बीच में कोई नहीं रहेगा, डायरेक्ट डायलिंग होगी। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ प्रभारी प्रताप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार मां साहब हजारीलाल साहब हजारीलाल डांगी जी। अब आपकी इजाजत अगर हो, पूर्ण सिंह जी, पूर्व विधायक साथी मेरे, क्योंकि अब यहां से मुझे बाय रोड जाना है और अभी मेरी इसके बाद 4 सभाएं बाय रोड हेलीकॉप्टर की करनी है। मैं क्या करूं, आते आते देर हो गई, क्योंकि निकलने नहीं देती जनता, भांजे भांजी पकड़ लेते, ए मामा ओ मामा ओ मामा। इसलिए आदरणीय मंच, पूरे मंच को मैं प्रणाम कर रहा हूं, यहां से सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं। आदरणीय मंच, मेरी लाडली बहनाओं, जरा लाडली बहनाओं को दिखान दो भैया। मेरी लाडली बहनाओं, प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, सबको राम राम। मैं सरकार नहीं चलाता, अब बेटा नारे मत लगाना, समय कम है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, ये है मेरा परिवार। आप ईमानदारी से बताओ मुझे
मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों का हट जाओ भैया यहां से। देखो मैं भैया हूं, मामा हूं, और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, दिवाली और धनतेरस के पहले मैंने कल तुम्हारे खाते में पैसा डाल दिए। बोलो आ गए खाते में? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं। चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे थे कि ये मामा तो कह रहा है मैं चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे चुपचाप काय को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं देखता था कि मेरी बहनें कई बार गरीब बहनें हजार हजार 2-2 हजार रुपए के लिए भी परेशान हो जाती है। बच्चों की छोटी मोटी मांग पूरी नहीं कर पाती। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं बहनों का भैया हूं तो कुछ ना कुछ तो बहनों को करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि करूं क्या। अंततः मुझे लगा कि और कोई चीज देने से फायदा नहीं है, सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने हिसाब से उस पैसे का उपयोग करेगी। इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों कैसी योजना है? मां साहब 2 चीजें करना है। और कई बहनों ने आपको शिकायत की होगी कि हम रह गए, 5-5, 10-10 रह गए, नहीं 15-15। तो अब सुन लो, जो बहनें रह गई है इस चुनाव के बाद सरकार बनने पे पोर्टल खोल के उनके नाम भी डाल दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात मेरी बेटियों ने कही। बेटियों ने कहा कि मामा तुमने ये 21 साल की उम्र में शादी की शर्त क्यों डाली? हमें तो पढ़ना है, नहीं करना 21 साल में शादी, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? तो हमने तय कर लिया है, अध्यक्ष जी, नेतृत्व को भी मैं कह रहा हूं कि 21 साल के बाद 21 साल तक कोई बेटी की भी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उनके खाते में भी पैसा डाला जाएगा। और मेरी बहनों 1250 ही थोड़ी रहेगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं। बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000 बहनें हो गई है मेरी, 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं, मेरी 1,32,00,000 बहनें, और नाम जोड़ूंगा तो 1.5 करोड़ तो हो ही जाएंगी अभी। लेकिन पैसा देना पड़ता है बहुत। 1000 के हिसाब से ही साल भर के 15,000 करोड़ रुपया होते हैं। बताओ कोई और दे सकता था क्या? लेकिन यही नहीं रुकूंगा। पैसे की व्यवस्था होते ही 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, तब मैं अपनी जिंदगी धन्य मानूंगा और मुझे लगेगा कि मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया है। मुझे चैन की नींद आएगी। आपकी जिंदगी बदलना, जनता की जिंदगी में खुशहाली लाना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और मेरी बहनों बताओ, इस योजना के बाद तुम्हारे जीवन में खुशी आई कि नहीं आई? कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे चालू कर दिए। कोई ने सिलाई मशीन करके सिलाई शुरू कर दी, कोई ने छोटी मोटी दुकान खोल दी, और कई बहनों ने बताया कि भैया देखो एक बात है। मैंने कहा क्या खुशी आई? उन्होंने कहा आजकल तो घर में ही हमारी पूछ परख और इज्जत बढ़ गई है। आजकल तो सासू माँ बड़े प्यार से बोलती है, बहू कोई परेशानी तो नहीं है। और कई बार पतिदेव भी, पहले तो कई बार डांट डूट देते थे, अब कहते हैं पप्पू की मम्मी सब ठीक है ना, पैसे आ गए कि नहीं आए? देखिए सम्मान मिला है। मेरी बहनों, पैसा नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया है, तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है। और किसान भाइयों,
अरे 1250 अगर बहनों को मिल रहा है तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। 6000 पीएम साहब के, मैंने भी हिम्मत की 6 पीएम दे रहे हैं तो पहले 4 शुरू की, अब मैं भी 6 दे रहा हूं। और इतने ही थोड़ी छोड़ेंगे यार, आने दो जरा पैसे। मैं तो ये सोच रहा हूं किसान भाइयों, आपसे पूछ रहा हूं कि बजाय इधर उधर की सब्सिडी देने के, अब सब्सिडी कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई, तो मेरे मन में ये सब्सिडी वब्सिडी सब इधर उधर की छोड़ के सीधे किसानों के खाते में पैसा दो, किसान जो चाहे वो उसका उपयोग करे। बोलो आपको ठीक लगता है ये? मैं तो आप सबसे पूछ रहा हूं, ये ठीक रहेगा? क्योंकि किसान अपने हिसाब से उपयोग करने दो ना भाई, जिस चीज की जरूरत होगी उसमें उपयोग करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसान को कुछ नहीं दिया। अगर मोहनपुरा और कुंडलिया भी दिया तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इतने साल इनकी सरकार रही, बताओ एक बांध बनाया कांग्रेस ने कभी? ये जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़ की पवित्र धरती, मुझे कहते हुए संतोष है कि मैं इस धरती मां की सेवा कर पाया, अपने किसानों की सेवा कर पाया। और आज भी संकल्प है, एक एक खेत में पानी की व्यवस्था के लिए जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नई योजनाएं सुठालिया वगैरह उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे अभी बताया कि दोनों बांध से जल्दी पानी छोड़ने की जरूरत है, तत्काल व्यवस्था कर दूंगा, आप चिंता मत करना। यहां से जाने के बाद मैं चर्चा करूंगा समय पे पानी। और मुझे बताया कि थोड़ी सी बिजली की गड़बड़ हो रही है, उसको भी जाके ठीक कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। बोलो भारत माता की। अरे आपकी सेवा और आपकी खुशी ही मेरी जिंदगी है, मुझे और क्या चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपका सेवक हूं। कांग्रेस के नेता खड़गे कह रहे थे कल कि शिवराज तो अपने आप को भगवान मानता है। अरे खड़गे साहब, मैं भगवान नहीं मानता, मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है। और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं अहंकार में, अभिमान में डूबा व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपनी जनता का सेवक हूं। और आगे जो काम करना है बहनों और भाइयों, मैं आज उन कामों को आपको कुछ प्रमुख चीजें गिनाना चाहता हूं। एक, मुझे कई जगह बहनों ने कहा, आप भी जाते होंगे तो देख लो, मेरी टूटी टपरिया कच्चा घर। पीएम साहब ने योजना बनाई, पीएम आवास योजना। कई के नाम जुड़े लेकिन कई के रह गए। बोलो सही बात है कि नहीं? तो अब अगला जो कदम होगा, जिनके कच्चे मकान रह गए हैं और पीएम आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। उसके फॉर्म में भरा गया कि नहीं? सरकार बनते ही फार्मों की जांच करके और उन सबको भी पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। 1 साल में सबको नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मान लो 20 लाख को देना है तो 5-5 लाख करके 4 साल में दे दूंगा। कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, बड़ा नहीं हो छोटा सा तो हो, पक्का बन जाए। और एक बात और मेरी बहनों, अब मेरा टारगेट है हर दीदी को, हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ध्यान से सुनना। गरीब क्यों रहे, आंसू क्यों बहाएं? मैं देखता था कि गरीब बहन जब सासरे जाती थी ससुराल, तो माँ और भाभी की गले से लिपट लिपट कर रोती थी और अपने दुख को प्रकट करती थी। अब लखपति बनाएंगे। लखपति मतलब साल में 1 लाख रुपया आमदनी होनी चाहिए, 10,000 रुपया महीना कम से कम। और ये स्व सहायता समूह के माध्यम से, स्व सहायता समूह की बहनें बैठी है क्या यहाँ?
ये मेरे समूह की बहनें हाथ उठाओ। ये समूह की बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से इतने काम मेरी बहनों शुरू करवाऊंगा कि 10,000 रुपया से ज्यादा तुम्हारी आमदनी होगी। ये तुम्हारे भाई का वचन है, तुमको चिंता मत करना। और मेरे बेटा बेटी, मैं माफी चाहूंगा, आज हेलीपैड से जल्दी जल्दी आया, वो पकड़ रहे थे, दौड़ रहे थे पीछे। ये बच्चे कितना प्यार करते हैं मुझे, मैं तो भावुक हो जाता हूं। छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। इतने से बच्चे दौड़ते हैं, मामाओ मामाओ मम्मा, कोई हाथ पकड़ता, कोई हाथ मिलाता है। वो जानते हैं कि ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है यार बस। और बड़े तो ऐसे शरारत करते हैं, मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये भांजे और भांजों के रिश्ते हैं। और मैं वो सौभाग्यशाली मामा हूं जिसके ऐसे प्यार भरे रिश्ते। मेरी तो जिंदगी धन्य हो गई मेरे बेटा बेटियों। लेकिन इसी के साथ संकल्प मेरे बच्चों, एक शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर करना। इसलिए अब मैं सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं। वो कहां बन रहा है? सीएम राइज स्कूल यहीं पे। अभी देखते हो बिल्डिंग आया। एक एक स्कूल की बिल्डिंग की कीमत ही 40-40 करोड़ रुपया है। मेरे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, ऐसे स्कूल जहां राजा दिग्विजय सिंह, राजा प्रियव्रत सिंह जिन स्कूलों में पढ़े होंगे, उनसे बेहतर स्कूल बनाऊंगा गरीब और किसानों के बेटा बेटियों। हमारे बच्चों में भी बुद्धि और अकल है। पढ़ने का ठीक से मौका मिल जाए, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और दिल्ली मुंबई में कोई पढ़ाएगा तो बच्चों को लगेगा जैसे यहीं खड़ा होकर पढ़ा रहा है स्मार्ट क्लास में। मेरे बच्चों, मैं बेहतर से बेहतर शिक्षा दूंगा। और मां साहब, 10 स्कूल बनाऊंगा तुम्हारे क्षेत्र में, सीएम राइज 10 पूरे। क्योंकि मेरी योजना है कि हर 25-30 गांवों के बीच में एक बेहतर स्कूल बना दूं, ताकि बाकी गांव के बच्चे बस से आए और बस से जाएं और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। ये कांग्रेस के जमाने में तो अपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा दिया और हमारे बच्चों के लिए ऐसे स्कूल छोड़ दिए कि फट्टा भी और बस्ता भी कांख में दबा के जाना पड़ता था। धन्य रे दिग्विजय सिंह, क्या किया तूने शिक्षा के साथ। पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती कर दी। दिग्विजय सिंह जी, सबसे बड़ा पाप तुमने अगर कोई किया तो मेरे बच्चों का भविष्य चौपट तुमने कर दिया, चौपट। इन्हें मास्टरों की भर्ती तक नहीं की, शिक्षक बना दिए, 500 रुपया महीना में रख दिए। ये शिक्षा कर्मी, ये गुरुजी। अब 500 रुपया में कौन क्या पढ़ाएगा मेरे भैया। मैंने उनकी सम्मानजनक तनख्वाह की 40-50 हजार रुपया तक बढ़ा के हमने किया। अब बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे। और इनने क्या पाप किया, मुझे दुख होता, मैं किसान का बेटा हूं। कितने अन्याय किए इनने। उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर दी अंग्रेजी में। अब बताओ मेरे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या गांव में? ये तो दिल्ली कॉलेज में पढ़े तो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं। लेकिन गरीब के बच्चों को कहां अंग्रेजी आती है भाई, किसान के बच्चों को कहां अंग्रेजी आती है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में, इसलिए कि बड़े लोगों के बेटा बेटी ही डॉक्टर इंजीनियर बने, किसान और गरीब के बेटा बेटी रह जाए। मैंने व्यवस्था बदल दी है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, अपनी हिंदी में। अरे हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने दो भाई। और एक बात और, कई चीजें की है। दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल के पैसे, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप मामा दिलवाए। अब तो स्कूटी भी दिलवा रहा हूं, नंबर 1 नंबर 2 आए तो। ये लैपटॉप कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने बंद करवा दिए थे, मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। और एक बात सुन लेना सब,
मेरे भाइयों बहनों सुन लेना, अपनी मेहनत से गरीब के, किसान के बेटा बेटी का एडमिशन अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा, प्राइवेट में भी होगा, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान बनवाएगा। पढ़ो मेरे बच्चों, अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भरो, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। मैं जमाना बदलने निकला हूं, मैं शिक्षा की व्यवस्था बदलने निकला हूं। जिंदगी बदलना है। और अगली बार एक और मंत्र मेरा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, जोर से बोलो जरा, एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि हर परिवार को एक रोजगार सुनिश्चित करूंगा, ताकि हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें ना खाए। मेरे बहनों और भाइयों, अब मैं जिंदगी बदलने के लिए हूं। एक नहीं, कई तरह की कल्पना है। मेरी बहनों, रसोई गैस का कनेक्शन ही सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। और जिनके बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए घरेलू, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय, उनके बढ़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा। उनका 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा। आपकी भलाई के लिए, आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। ये कांग्रेस जिसने तबाह कर दिया पूरे प्रदेश को। राजगढ़ वालों, जीरापुर, खिलचीपुर वालों, सोचो तो, ये कभी सड़कें नहीं बना पाए जिले में, ये कहीं पीने का पानी नहीं दे पाए। मेरी बहनों, पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गांव में टंकी बना रहे हैं, और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा रहे हैं, ताकि टोटी खोलोगे तो झरझर पानी आए, गुल्ल गगरा सब भरा जाए। बताओ, कभी दिग्विजय सिंह जी ने पानी दिया था घरों में पीने का? कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कह रहे थे अभी, क्या कह रहा है बेटा? यही बात कहनी थी, तो जो सच है वही कहने आया हूं मेरे बच्चों। नया जमाना लाना है। कांग्रेस में तो लड़ाई हो रही है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पांडवों से लड़ रहे हैं। अब तुमने खुद ही कह दिया कि भाजपा वाले पांडव है, तो तुम तो कौरव हो गए रे। ये अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई, अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई। और देखो वहां क्या है, एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सेठ कमलनाथ, उद्योगपति कमलनाथ, किसान मिसान थोड़ी है। और कमलनाथ जी का तो नरा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है मेरे भैया, कहां के यही पता नहीं है। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इनको इस माटी से ही प्यार नहीं है। दोनों लड़ रहे हैं अपने अपने बेटा को स्थापित करने के लिए। एक कह रहे हैं मेरे पापा 7 तारीख को शपथ ले लेंगे, जैसे वो कार्ड में लिखते थे ना शादी में, मेरे चाचा की शादी है, जरूर लाना, जरूर लाना, जरूर लाना। अरे हंसी खेले, कोई शपथ लेना तू कौन होता है? और ये अपने बेटा को स्थापित कर रहे हैं। बेटा भतीजा, चक्की के 2 पार्ट, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, और उसमें पूरी कांग्रेस और जनता को पीस रहे हैं। इनके लिए बेटे हैं, लेकिन मेरे तो ये लाखों करोड़ों बेटे बेटियां, भांजे भांजिए जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो अपने बेटों के लिए और हम अपने पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, इनकी सरकार आई, इनने मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी। इन्हें बंद कर दी बेगा बारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया। इन्हें संबल योजना बंद कर दी। मौत हो जाती थी एक्सीडेंट में, मैं 4 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। अरे इनने तो अंतिम संस्कार के कफन के 5000 देते थे, वो गरीबों का कफन भी छीन लिया। जब सरकार में आए, गरीबों का कफन भी छीन लिया। इन्हें बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4 और बाद में 12 देता था, लड्डू बन जाए गरीब के घर भी, वो लड्डू भी छीन लिए कांग्रेस ने। तीर्थ यात्रा बंद कर दी।
बेटी की कन्याओं की जो शादी है उसके पैसा भी इनने नहीं दिए। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं। बुजुर्गों, चिंता मत करना। मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस कभी हमारा भला नहीं कर सकती। कर सकती है क्या कभी हमारा भला? अच्छा, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं बताओ? तो फिर से ये सरकार बननी चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब हजारीबाग साहब हमारे एमएलए बनेंगे, विधायक बनेंगे, तब बनेगी। और इसलिए आपसे कहने आया हूं कि भैया देखो, इस बार कोई चूक ना हो जाए। और अकेला मैं नहीं, आप भी घर घर जाएं, गांव गांव जाएं, हर द्वार खटखटाएं और सबसे कह दें जनता ही चुनाव लड़ ले, कमल के फूल की बटन दबाएं, हजारीबाग साहब को विधायक बनाएं। बोलिए, सब तैयार हैं?